उत्तम जो कि रेड कॉर्नर पर हैं। उम्मीदें उनसे ज्यादा यहाँ के घरेलू दर्शकों की होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दर्शक दीर्घा में दर्शक बैठे हुए हैं। हमारे साथ संजीव दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी पैनी नजर वे मैट पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ग्रीको रोमन स्टाइल का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ उत्तराखंड और सरिस्पर कंट्रोल बोर्ड के पहलवानों के मध्य। दोनों ही अनुभवी पहलवान। फाइनल का ये मुकाबला स्वर्ण और रजत पदक की दावेदारी को यहाँ पर कौन सिद्ध कर पाता है, कौन होगा स्वर्णिम सफलताओं को प्रदर्शित करने वाला पहलवान, यह देखना होगा। अगर उत्तराखंड के पहलवान की अगर हम बात करें तो 123 किलो में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। और वहीं सेना के ट्रेन की अगर हम बात करें तो सीनियर नेशनल के कांस्य पदक विजेता और इंटर सर्विसेज प्रतियोगिताओं के वह कांस्य पदक विजेता हैं। तो दोनों ही पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास काफी अच्छा अनुभव है। तो क्या वो अनुभव यहां पर प्रदर्शित होगा? रेफरी द्वारा निर्देश। हस्तक्षेप अपने उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करते हुए अंकों में परिवर्तित करने के लिए भारी वजन वर्ग है। यहां पर स्पीड वर्ग नहीं, ताकत ज्यादा देखने को मिलेगी, मगर तकनीकी योग्यताएं यहां पर लगानी होंगी। स्टैंडिंग पोजीशन में फ्रंट साल्टो, बैक साल्टो, धोबी जैसे ऐसे कई शैलियां हैं, कई पैर पैतरे हैं जिनको प्रयोग करके या टेक डाउन की पोजीशन करके भारंदाज लगाना ऐसे। और ये देखिएगा यहां पर पैतरे पोजीशन दी गई है रेफरी द्वारा। और सेना के पहलवान के लिए यहां पर एक अवसर है, क्या भारंदाज लगा पाएंगे? मैट की शरण में पूरी तरह से चले गए हैं यहां पर उत्तराखंड के पहलवान। और यहां पर रोल करने का प्रयास है, भारंदाज लगाने का प्रयास है। क्या भारंदाज लगाकर यहां पर 1 अंक और अर्जित, 2 अंक और अर्जित कर लिए हैं। यहां पर 3-0 का स्कोर सेना के इस पहलवान ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैतरे पोजीशन प्रदान की गई थी यहां पर सेना के पहलवान के पक्ष में, और उन्होंने उस पैतरे पोजीशन के साथ ही अपना प्रयास पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित किया। भारंदाज लगाया, भारंदाज लगाकर भारंदाज की पोजीशन को अंकों में परिवर्तित किया। ये बहुत ही अच्छा उत्तराखंड के पहलवान अपने लिए प्रयास करते हुए अपने लिए अंक अर्जित करने का उनका पूरा प्रयोग। रेफरी राष्ट्रीय स्तर के रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है, क्षमा कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी। और रेफरी सनी बाबू तेलंगाना के, जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के, नियंत्रित कर रहे हैं इस मुकाबले को। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह नियमबद्ध तरीके से मुकाबले को सुचारू रूप से चलाए बिना किसी बाधा के। और फिलहाल यहां पर 3-0 का स्कोर बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक सेना का पहलवान। पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। 3 मिनट का समय अवधि और 3 मिनट के बाद 30 सेकंड का अंतराल विराम। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हो कुलदीप, सेना के प्रशिक्षक। ये देखिएगा किस तरीके से भारंदाज लगाया, पैतृक पोजीशन दी गई थी, मैच की शरण में जाना चाह रहे थे उत्तराखंड के पहलवान, मगर वहां पर उनको लाभ नहीं। ट्रेन जो कि सेना के पहलवान है उत्तम राणा को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और यहां पर भारंदाज की स्थिति को मजबूती से क्रियान्वित करते हुए अंकों में परिवर्तित किया। 2 अंक अर्जित कर लिए और इसके साथ बढ़त बना ली। फिलहाल दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि दूसरा राउंड। देखना होगा क्या इस राउंड में अपनी सफलताओं को पूर्ण अंजाम तक लेके जाएंगे सेना के पहलवान, या उनके इस विजय रथ को रोक पाने में कामयाब होंगे उत्तराखंड के उत्तम राणा। मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है।
प्रयास करने होंगे। लगातार प्रयासरत। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होता है। यद्यपि अगर आप अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर खेल कौशल यहां पर सेना के पहलवान का। यहां पर तेलंगाना के निर्णायक दोनों ही पहलवानों को नियमबद्ध तरीके से खेलने का निर्देश देते हुए बहुत ही सुंदर दूसरा राउंड चल रहा है और 1 अंक अर्जित कर लिया है। यहां पर बहुत ही उत्तम खेल, मगर यहां पर सेना के पहलवान पे बहुत ही रणनीति उनकी अच्छी थी, मगर यहीं पर अब पैसिडिव हुई। पैसिडिव के साथ अब पैतरे पोजीशन जो कि दी गई है उत्तराखंड के पक्ष में, तो क्या यहां पर अपनी इस पोजीशन को अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के उत्तम राणा, उत्तराखंड के, क्षमा कीजिएगा, उत्तराखंड के उत्तम राणा, क्या भारंदाज लगा पाएंगे? प्रयास अच्छा है उनका यहां पर भारंदाज की परिस्थिति को। भारी वजन वर्ग है, ताकत का प्रदर्शन करना होगा, समय सीमा बहुत कम होती है, प्रयास करने होंगे। पोजीशन अभी स्ट्रांग है, मगर नहीं लग नहीं रहा है कि सेना का पहलवान कोई मौका देगा। प्रयास अच्छा ओपी, पुनः अपनी पकड़ को मजबूती से बनाया हुआ उत्तराखंड के पहलवान ने, मगर यहां पे समय सीमा समाप्त हुई और कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए उत्तराखंड के पहलवान। इसीलिए अभी तक मुकाबला 3-1 के स्कोर पर चल रहा है। प्रेम सेना के पहलवान बढ़त बनाए हुए और यहां पर चोटग्रस्त हुए हैं उत्तराखंड के पहलवान। उनके लिए मेडिकली प्राथमिक चिकित्सक हेतु चिकित्सक महोदय को, पूरी टीम को यहां पर ऊपर बुलाया गया और यहां पर उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करी। और फिलहाल ये फाइनल का मुकाबला सुचारू रूप से चलता हुआ दूसरा राउंड चल रहा है। 1 मिनट 47 सेकंड का खेल शेष है इस मुकाबले में। अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर अत्यधिक खेल खेलना होगा, प्रयास करने होंगे, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी प्रयास यहां पर बनाए रखने होंगे। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरते, एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए, ताकत का भरपूर प्रयोग करते हुए। भारी वजन वर्ग है और भारी वजन वर्ग में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए 130 किलो भार वर्ग का ये ग्रीको रोमन शैली का मुकाबला चलता हुआ और यहां पर 1 मिनट 18 सेकंड का खेल शेष रह गया है। 1 अंक और लेना होगा उत्तम को और 2 अंक और लेने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3-2 का स्कोर है। बढ़त अभी तक सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के पहलवान के पक्ष में है। क्या इस बढ़त को बंद कर पाएंगे, रोक पाएंगे उत्तराखंड के पहलवान? सभी जनसमूह उनके साथ है, अपने होम ग्राउंड में यहां पर खेल रहे हैं। दर्शकों का पूरा सहयोग, एक नई ऊर्जा के साथ बाहर करने में कामयाब हुए। 3-3 बराबरी का स्कोर। अब मात्र 48 सेकंड। गलती करी, पीछे आने में कामयाब हुए। 5-3 का स्कोर। प्रोटेस्ट किया है, यहां पर चैलेंज किया है। सेना के प्रशिक्षक द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, चैलेंज किया गया है। और जूरी ऑफ अपील वीडियो रेफर के द्वारा निर्णय देगी कि क्या ये चैलेंज मान्य है। देखिए प्रयास बिल्कुल
स्लिप जो लगाई थी वो सेना के पहलवान ने लगाई थी, मगर जो टेक डाउन की पोजीशन है उस पे तुरंत ही उत्तराखंड के पहलवान ने तेजी से अपना प्रयास जारी रखा। तो क्या ये बढ़त जो 5-3 की है स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी 130 किलो भार वर्ग में 38वें राष्ट्रीय खेल। स्वर्ण पदक के लिए खेल रहे हैं उत्तराखंड के पहलवान नीरज राणा और प्रेम, दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। उत्तराखंड के पहलवान उत्तम नीरज राणा, और यहां पर एक अंक और दे दिया गया है, जो प्रोटेस्ट था वह खारिज कर दिया गया है। एक अंक की और बढ़त हो गई है, यानी कि 6-3 का स्कोर अंतिम चरण में जाता है यह मुकाबला। सेना के पहलवान के लिए करो या मरो वाली परिस्थिति, क्या वह इस अंतराल को कम कर पाएंगे? नामुमकिन नहीं है, मगर मुश्किल बहुत है उनके लिए, राहें आसान नहीं है। हौसला बनाए रखना होगा और उस हौसले को अंकों में क्या परिवर्तित कर सकते हैं। अंतिम क्षण नामुमकिन सा लगता हुआ 6-3 से बहुत ही बढ़िया समरसॉट। इतने भारी वजन वर्ग में जिम्नास्टिक देखने को मिली, समरसॉट लगाई है मैच के ऊपर उत्तम राणा ने और विजय श्री प्राप्त की है। यहां पर कहूंगा मयूर, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। तो यहां पर उनका हौसला, जहां पर वो हार रहे थे मगर हार को अपनी जीत में परिवर्तित किया और गौरवान्वित किया है पूरे उत्तराखंड को। जी हां, 130 किलो भार वर्ग में 38वें राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं उत्तराखंड के उत्तम राणा। और ये देखिएगा समरसोट, क्या बढ़िया प्रदर्शन।